नमस्कार, मैं निकी सिंह, डायरेक्टर आस्था फाउंडेशन। आस्था फाउंडेशन लगभग 7 वर्षों से डायबिटीज़ पे काम कर रही है। डायबिटीज़ बहुत सारी बीमारियों का जन्मदाता है। अगर आप या आपके मित्र गूगल से पढ़कर या फिर किसी दोस्त से उन्होंने डॉक्टर से दिखाया हो और उनकी दवाइयाँ आप यूज़ करके या फिर केमिस्ट से सीधे मेडिसिन लाकर अपनी बीमारी का इलाज करते हैं, तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। बात करीब 3 साल पहले की है। मैं और मेरे हस्बैंड रांची से पटना जा रहे थे। हमारे साथ एक ड्राइवर था जिसका नाम राजू था। उसकी उम्र लगभग 28 साल की थी। हम लोग गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। गाड़ी में एसी ऑन था और राजू बहुत ही स्मूथली ड्राइव कर रहा था, गाड़ी चला रहा था और हम लोग पीछे की सीट में कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे। तकरीबन 2 घंटे बीतने के बाद एक ब्रिज आया। हमारे आगे एक गाड़ी चल रही थी जिसकी स्पीड लगभग 80-90 के पास थी। तो राजू ने सोचा कि उस गाड़ी को ओवरटेक किया जाए। उसने एक्सीलेटर दबाया और ठीक जैसे ही गाड़ी के नज़दीक आए तो उसने ब्रेक दबा दिया। तब हमने कहा कि ये क्या हो गया। फिर किसी तरह राजू ने गाड़ी को संभाला और हमने उससे कहा कि गाड़ी साइड में ले चलो। राजू ने गाड़ी साइड की। तब हमने राजू से पूछा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये। तो राजू ने बताया कि मैं क्लच दबाने वाला था लेकिन ब्रेक दब गया। तब हमने उससे कहा कि क्लच नहीं, एक्सीलेटर दबाना होगा, लेकिन ब्रेक दब गया। तो उसने कहा कि नहीं, मैं क्लच दबाने वाला था और ब्रेक दब गया। तो हमें कुछ बात समझ में नहीं आई क्योंकि हमेशा इस पैर से एक्सीलेटर और ब्रेक को दबाते हैं और इससे क्लच को। तो उसने कहा कि नहीं, मैं इस पैर से क्लच और ब्रेक को दबाता हूँ। तो फिर हमने पूछा कि तुम गाड़ी किससे सीखे हो। तो उसने कहा कि मैं अपने आप गाड़ी चलाना सीखा हूँ, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है और मैं 10 वर्षों से ऐसे ही गाड़ी चला रहा हूँ। तो हम दोनों बहुत हैरान थे कि ये 10 वर्षों से एक गलत तरीके से गाड़ी चला रहा था। अगर पता नहीं, अगर कोई गाड़ी हमारे पीछे से आती तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, ये हम सोच भी नहीं सकते। हालांकि जो भी गाड़ियां चलती है, नेशनल या इंटरनेशनल, तो इस पैर से एक्सीलेटर और ब्रेक को दबाते हैं। तब हम बैठे और फिर चल पड़े। जिस तरह से डायबिटीज, थायराइड, बीपी की जिन्हें बीमारियां हैं, ये वो गूगल से पढ़ के या फिर किसी मित्र ने उनके अपना इलाज किसी डॉक्टर से कराया हो तो उनकी दवाइयाँ आप यूज करके या फिर केमिस्ट से जाकर सीधे मेडिसिन लेकर अपना इलाज वो खुद करने लगते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर यह आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। जिस तरह से एक गलत डायरेक्शन में
एक गलत डायरेक्शन आपको आपकी मंजिल से भटका सकती है, उसी तरह एक गलत इलाज आपको फायदा की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप एक एक्सपर्ट के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आपका इलाज सही हो सके, और नहीं तो आप अगर इसी तरह अपना इलाज खुद करते रहें तो आगे चलकर आपको बहुत परेशानियां हो सकती हैं, जिसका अनुभव आपको आज नहीं होगा। तो इसीलिए एक एक्सपर्ट के पास जाना ही आप सभी के लिए बेहतर होगा। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे वीडियो को, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद करती हूँ कि वो आस्था फाउंडेशन के पेज से लाइव होकर अपना अनमोल समय निकालकर आप सभी को अवेयर कर रहे हैं, जानकारियाँ दे रहे हैं, बीमारियों से सचेत होने के लिए बताते हैं, जागरूक करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तभी हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, एक समाज स्वस्थ रहेगा और फिर एक सुंदर देश का निर्माण होगा। धन्यवाद।